स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आपके साथ मैं हूं अदिति। दीपावली की खरीदारी शुभ मुहूर्त से शुरू की जाती है। इसमें भी पुष्य नक्षत्र विशेष माना गया है। इस बार दीपावली से पहले 4 और 5 नवंबर को 2 दिन खरीदारी के महामुहूर्त पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है। 4 नवंबर शनिवार को सुबह 8 बजे से पुष्य नक्षत्र की शुरुआत होगी, जो अगले दिन रविवार को सुबह 11 बजे तक विद्यमान रहेगा। ज्योतिषियों के अनुसार दोनों ही दिन नए कार्य की शुरुआत, भूमि, भवन, वाहन, सोने चांदी के आभूषण वगैरह की खरीदारी के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जा रहे हैं। आ रहा है दिवाली से पहले शुभ संयोग। कार्तिक मास में आ रहा है पुष्य नक्षत्र का संयोग। घर आएंगी देवी लक्ष्मी, भरा रहेगा भंडार। पुष्य नक्षत्र पर करे सफाई। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों की सूची में पुष्य नक्षत्र 8वें नंबर पर आता है। इसे नक्षत्रों का राजा कहा गया है। पुष्य नक्षत्र के देवता गुरु बृहस्पति हैं। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह शनि और राशि कर्क है। इस नक्षत्र के दौरान की गई पूजा सुख, सौभाग्य और समृद्धि लेकर आती है। इस साल दिवाली से पहले 4 नवंबर से 5 नवंबर की सुबह तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। इस नक्षत्र के रविवार को सूर्योदय के बाद तक विद्यमान होने से इसकी शुभता में और बढ़ोतरी हो रही है। कहा जाता है कि ये नक्षत्र अगर रविवार, बुधवार या गुरुवार को आता है तो बेहद शुभ होता है। इसलिए इस साल दीपावली से पहले पुष्य नक्षत्र का पड़ना शास्त्रों में बहुत शुभ माना जा रहा है। यह नक्षत्र इतना शुभ है कि इसमें शादी विवाह को छोड़कर बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ काम किसी भी समय किया जा सकता है, जैसे खरीदारी, निवेश और बड़े व्यापारिक लेन देन। पुष्य नक्षत्र में सच्चे भक्ति भाव से विधि विधान से पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। साथ ही वास्तु शास्त्र के मुताबिक अगर घर की सफाई की जाए तो माँ लक्ष्मी खुश होकर घर को धन धान्य से भर देती हैं। घर के लोग अपने कामकाज में खूब तरक्की करते हैं, ढेर सारा पैसा कमाते हैं और उन्हें समाज में हमेशा मान सम्मान मिलता है। साथ ही घर में खुशहाली भी बनी रहती है। इसलिए अगर आप घर में समृद्धि, संपन्नता, धन, यश, वैभव और खुशहाली आना चाहते हैं तो पुष्य नक्षत्र से पहले ही घर की सफाई कर लें और फिर पूजा के समय पहनने वाले साफ कपड़े निकाल लें। कोशिश करें कि ज्यादा जरी गोटे वाले कपड़े न पहने। पूजा के कपड़े साफ, स्वच्छ होने चाहिए। उनका चमकदार और भड़कीला होना जरूरी नहीं है। पूजा के दौरान चाहे पुरुष हो या महिला सिर ढककर ही बैठें। इसलिए पहले से ही रुमाल और दुपट्टा भी पूजा वाली जगह पर रख दें। साफ सफाई के बाद देवी देवता भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद जरूर देते हैं। इसलिए स्वच्छ पवित्र मंदिर में पुष्य नक्षत्र की पूजा संपन्न करें और धन धान्य सुख समृद्धि का वरदान लें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस खास संयोग पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान पंडित दिवाकर त्रिपाठी और संजय शर्मा मौजूद हैं। संजय शर्मा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, जो खास संयोग बन रहा है और दिवाली के आसपास ये पुष्य नक्षत्र जो बन रहा है, इसमें क्या करें क्या ना करें, इसकी शुभता के बारे में कुछ वर्णन कीजिए। सबसे पहले आप सबको नमस्कार और एक मंत्र से प्रारंभ करूंगा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु नः। ये जो मंत्र है इसमें आप देखें, पुष्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। संस्कृत में पुख कहते हैं, पुष्य कहते हैं और पुख का अर्थात होता है श्रेष्ठ। और जो है इस नक्षत्र जो है कर्क राशि के अंतर्गत आता है और 8वां नक्षत्र, जैसा अभी बताया गया, 8वां नक्षत्र है और ये शनि का नक्षत्र है।
परंतु इसमें प्रेरणा जो मिलती है गुरु से मिलती है कि गुरु पुष्य अमृत योग, रवि पुष्य अमृत योग, ये सारे योग होते हैं और ये स्टेबिलिटी का नक्षत्र है। अगर जीवन में स्टेबिलिटी चाहिए, सौभाग्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, खुशी चाहिए और शासन, अनुशासन, कड़ी मेहनत और व्यवहारिकता और प्रसिद्धि, ये सब जो है इसका प्रतीक माना गया है। और गाय के थन, जैसे गाय का जो थन होता है उसको स्टेबल मानते हैं हमारे शास्त्रों में, कि जिस प्रकार से गाय का दूध कलयुग के अंदर अमृत के समान है, उसी प्रकार से इसका नक्षत्र का जो प्रभाव है गौ से भी माना गया है। और ये प्रचुरता और पोषण का भी प्रतीक माना गया है, आत्म साक्षात का प्रतीक माना गया है। और कर्क राशि एक ऐसी राशि है जो जल तत्व की राशि है, तरल राशि है, उसमें इस नक्षत्र का जो प्रादुर्भाव होता है। और पुष्य नक्षत्र हमारे जीवन के अंदर खुशी, आनंद देने वाला ग्रह है। और रवि पुष्प अमृत योग पड़ जाए, गुरु पुष्प अमृत योग पड़ जाए, तो इसमें भगवान विष्णु की पूजा का विशेष करके महत्व माना गया है। भगवान विष्णु की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर खरीदारी की बात करें तो कोई भी चीज अगर ऐसे समय में खरीदी जाती है तो जीवन भर स्टेबल रहती है। कोई घर बनाया जाता है, मकान खरीदा जाता है, और इस नक्षत्र में जो भी पूजा पाठ, जप, तप, व्रत करते हैं उसका फल प्राप्त होता है और नकारात्मकता हमसे सदा के लिए दूर हो जाती है और अच्छाई हमारे साथ रहती है। और बृहस्पतिवार को जब पड़ता है तो गुरु पुष्प अमृत योग पड़ता है। इसमें पढ़ने से हमारे जीवन में सुख शांति आती है और 3.20 डिग्री से लेकर 16.40 डिग्री तक ये नक्षत्र जो है प्रादुर्भाव करता है कर्क राशि के अंदर। और ये जल तत्व की राशि है। इसमें जिस व्यक्ति का जन्म भी होता है तो उसके जीवन में भी शुभता रहती है और कहते हैं कि व्यक्ति जो है दानी होता है, दान करने वाला होता है। रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाला, हस्त नक्षत्र में, श्रवण नक्षत्र में, इन नक्षत्रों में जो जन्म लेते हैं, और पुष्य नक्षत्र को श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि नक्षत्रों का राजा ही पुख है। पुख का मतलब पुष्प भी होता है, पुख भी होता है, पुष्य भी होता है, जो स्टेबिलिटी दे, जीवन में सुख शांति दे, गहराई दे, लक्ष्मी दे हमारे जीवन में। क्योंकि वैदिक शास्त्र में इससे बड़ा नक्षत्र जो है कोई भी नहीं माना जाता। और यह नक्षत्र हमारे सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। कहते हैं कि जीवन के अंदर जब सौभाग्य चाहिए तो इस नक्षत्र में पूजा करें। और कोई भी शुभता हमारे जीवन में लानी है, हमें कोई भी ऐसा घर लेना है या स्टेबिलिटी चाहिए, गोल्ड खरीदना है, कोई भी चीज खरीदें तो ये क्या है कि लक्ष्मी इससे बढ़ती है। और तभी कहा गया है लक्ष्मी के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों दे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। तो खर्चा जब करते हैं तो आमदनी भी बढ़ती है। और इस नक्षत्र में जो खर्चा किया जाता है वो हमारे जीवन में विकास के लिए काम आता है, आदर्श को बढ़ाने के लिए काम आता है। और ऐसे नक्षत्र में जो भी पूजा पाठ, दान पुण्य किए जाते हैं, और 27 नक्षत्रों में ये जो 8वां नक्षत्र है ये हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का भी प्रतीक माना गया है। और नया व्यवसाय अगर आप करना चाहते हैं तो इसी नक्षत्र में आप व्यापार करें। बिल्कुल ये शुभ संयोग है सभी तरह के फल पाने का, अच्छे फल पाने का। लेकिन दिवाकर त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहूंगी इस वक्त में ऐसा क्या करें और कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको शुभ फल प्राप्त होगा अगर इस पुष्य नक्षत्र में वो खरीदारी करते हैं और जो भी पंडित संजय शर्मा जी ने बताया वो कार्य करते हैं। तो जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को भी खूब नमस्कार। देखिए, पुष्य नक्षत्र जैसा कि आचार्य ने भी बताया कि 8वां नक्षत्र है, 8 अंक शनि देव का है। और इस नक्षत्र का जो देवता माना जाता है, जो प्रमुख ग्रह माना जाता है, वो है शनिदेव। और उसके अधिपति शनिदेव हो गए, देवता बृहस्पति हो गए। तो बृहस्पति जहां धार्मिकता, धर्म, कर्म, शुभ कार्यों के कारक ग्रह हो जाते हैं, वहीं पर शनिदेव कर्म प्रधान ग्रह है, न्याय प्रतीक है। तो दोनों के फल प्राप्त होते हैं इस नक्षत्र में यदि हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो। इसी कारण से इस नक्षत्र को राजा कहा गया है। उसका मूल कारण यही है कि जब व्यक्ति का विचार सही होगा, कर्म शुभ होगा, क्योंकि कर्म कई तरीके का होता है, गलत भी होता है और बुरा भी होता है। तो जब शुभ कर्म होंगे तो उसका परिणाम शुभ ही होगा। तो पुष्य नक्षत्र में, मुख्य नक्षत्र में सदैव शुभता का ही महत्व है। जो भी कार्य किया जाए वो शुभदायक किया जाए। शुभ कार्य करने से उसकी शुभता में अनंत गुना वृद्धि हो जाती है और उसका लाभ मिलता है जीवन में। दूसरी बात कि बृहस्पति का नक्षत्र है। बृहस्पति आध्यात्मिकता का कारक है।
ज्ञान का कारक ग्रह है। ऐसे में व्यक्ति के अंदर ज्ञान का विकास होगा। ऐसे में जो लोग भी बृहस्पति से संबंधित राशि नाम वाले हैं या लग्न से रिलेटेड है, जैसे धनु लग्न हो गया, मीन लग्न हो गया, इसमें बृहस्पति कारकत्व में होते हैं। इसी तरीके से कर्क लग्न हो गया, इसी तरीके से वृश्चिक लग्न हो गया, इसमें बृहस्पति बहुत कारकत्व की स्थिति में होते हैं। फिर आइए शनि देव किसके किसके लिए कारकत्व में आते हैं, तो वृषभ लग्न के लिए, मेष लग्न के लिए शनि देव प्रबल राजयोग कारक हो जाते हैं, तुला लग्न में हो जाते हैं, मकर और कुंभ में हो जाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो 12 लग्न 12 राशियों के लिए ये दोनों ग्रह शुभ फल प्रदायक हो जाते हैं। अब हम पुष्य नक्षत्र के बारे में थोड़ा और विशेष जानना जरूरी है और जानना चाहेंगे कि पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण का जो स्वामी ग्रह है वह सूर्य है, और सूर्य को राजकीय, राजतंत्र, राज्य व्यवस्था, सरकारी नौकरी का कारक ग्रह माना जाता है। ऐसी स्थिति में अगर पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में और ऐसे सुंदर संयोग में सरकारी नौकरी के लिए प्रयास किया जाए, फॉर्म डाले जाए या उससे संबंधित कार्य किए जाए तो निश्चित तौर पर बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। दूसरी बात, उस नक्षत्र के द्वितीय चरण में उसका स्वामी बुध होता है। ऐसे में अगर द्वितीय चरण में हम व्यापार आरंभ करते हैं, व्यापार से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उसमें विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। तृतीय चरण का जो स्वामी होता है वह शुक्र होता है, और शुक्र ऐश्वर्य, धन, वैभव, सुख, शांति, कला, फिल्मी क्षेत्र से रिलेटेड लोग अगर कार्य करें या किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। चौथे चरण का स्वामी जो होता है वो होता है मंगल, और मंगल आप सब जानते हैं भूमि, भवन, वाहन का कारक होता है, सेना, सेनापति, सेनाध्यक्ष का कारक ग्रह होता है। ऐसे में इस दिन इन क्षेत्रों से रिलेटेड अगर कार्य किया जाए और चरणों के आधार पर किया जाए तो विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन अगर हम व्यापारिक गतिविधियां, धार्मिक पुस्तक खरीदना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदना, माता लक्ष्मी की उपासना के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त है। नए प्रोजेक्ट पर काम शुरुआत करना या दिवाली के पूर्व जो खरीदारी होती है यदि उसको करते हैं तो निश्चित तौर पर बड़ी सफलता और सकारात्मक परिणाम जीवन में प्राप्त हो सकता है। जी और दिवाकर त्रिपाठी जी, तो आपने बताया कि किसी भी नए काम की शुरुआत, नया व्यवसाय, गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, अगर ऐसा कुछ भी सोच रहा है कोई भी व्यक्ति तो वो इस समय में करेगा तो बहुत ही मंगल समय है ये। लेकिन संजय शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी, इस वक्त जिन लोगों की दशा जो है नक्षत्रों के हिसाब से सही नहीं चल रही, अगर उसे ठीक करना है तो क्या करें ऐसा, या क्या दान पुण्य करें या क्या हवन करें जो वो ठीक हो जाए? जी, इसमें क्या है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए इस वक्त में, क्योंकि गुरु भी वक्री चल रहे हैं अभी। और जो पुष्य नक्षत्र में जिनको स्टेबिलिटी चाहिए, आप देखें कि प्रसिद्धि के लिए भी नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 में हुआ था, जिसमें पुष्य नक्षत्र था, उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। वारेन बफे का 30 अगस्त 1942 में जन्म हुआ, उनको जो है पैसा प्राप्त हुआ। 11 अक्टूबर 1942 का अमिताभ बच्चन जी का जन्म हुआ, जो कि कला के क्षेत्र में उन्होंने नाम किया। तो इस नक्षत्र में जो जन्म होता है या जीवन में, ऐसे लोग बड़े अनुशासित होते हैं, उत्कृष्ट होते हैं। और इस वक्त पे जो है गुरु की पूजा करना, बृहस्पति की पूजा करना, वो ज्यादा लाभदायक रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके अलावा गुरु के मंत्र का जाप करें, लघु मंत्र कर लें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम से गुरुवे नमः। यह एक बहुत अच्छा विशेष मंत्र है। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते वर्धमानस्य तीर्थाय मातंग यक्ष तीर्थाय, इस मंत्र का जाप करें। तो ऐसे में बृहस्पति की पूजा करना, गुरु की पूजा करना, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करना, गुरुओं का सम्मान करना, माता पिता का सम्मान करना, परिवार के जो भी गुरु आचार्य हैं उनका सम्मान करना, और किसी को अन्न का दान करना। और गाय का स्वरूप भी है, इसलिए जो गऊ को, जितने भी आप साल के हैं उतनी रोटी बना करके, शहद लगा करके गऊ को खिलाने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। और इस नक्षत्र में जो भी आप कार्य करना चाहते हैं, आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो, कोई भी कार्य हो, वो आपके जीवन को उन्नति देता है, स्टेबिलिटी देता है। व्यापार शुरू करेंगे तो स्टेबिलिटी देगा, क्योंकि शनि का नक्षत्र है। पंडित जी ने जैसे बताया 8वां नक्षत्र है और शनि का नक्षत्र भी है ये। तो इस कारण से जीवन को स्टेबिलिटी चाहिए, आपके जीवन में सुख शांति चाहिए, सौभाग्य में वृद्धि चाहिए। तो ऐसे नक्षत्र में जिनका जन्म होता है वो लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ दुनिया से कुछ अलग तरह की चीजें करके दिखा देते हैं। और ऐसे नक्षत्र में जन्म लेने वाला जीव हो
वो भी आगे बढ़ता है और मनुष्य भी आगे बढ़ता है। और आप सब जो भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको तो आज के दिन जो है हो सके तो गुरु गायत्री का जाप करें, उससे विशेष लाभ मिलेगा। इसके अलावा बृहस्पति के मंत्र का जाप करें और आज के दिन पीली वस्तु जो है जरूर खरीदें, चाहे सोना खरीदें, चाहे चांदी की जगह सोना खरीदें, दाल खरीद लें, कोई जी भी यही येलो जानना कलर की। चाह रही थी कि आज के दिन सोना खरीदने का महत्व क्यों है। तो आपने सही बताया कि आज के दिन कुछ भी पीला या कोई दाल या इसे खरीदें, पीले रंग का सोना हो तो उससे फायदा मिलेगा। लेकिन दिवाकर त्रिपाठी जी, आज के दिन में साफ सफाई की भी बात कही गई है कि अपने आसपास साफ रखें, साफ सफाई करें, धूल मिट्टी हटाएं। इसके ऊपर जोर क्यों दिया जाता है? देखिए, कार्तिक कृष्ण पक्ष में ही सबसे प्रसिद्ध पर्व आता है दीपावली, जिसे दिवाली का पंच दिवसीय महोत्सव कहा जाता है। जी तो कार्तिक जो कृष्ण पक्ष है अपने आप में श्रेष्ठ समय होता है। तो इसमें हमारे आसपास जितनी भी नकारात्मक चीजें रहेंगी उसका हमें फल प्राप्त होगा, क्योंकि हर चीज का फल मिलता है इसमें। भगवान विष्णु भगवान नारायण का माँ है, ऐसे में हर चीज का फल मिलेगा। तो हमारे आसपास गंदगी रहेगी, नकारात्मक ऊर्जा रहेगा, तो उसका भी फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए नकारात्मक ऊर्जा को दूर हटा देना चाहिए। वास्तु के दृष्टिकोण से भी अगर घर में अनुप्रयोग, जिसका प्रयोग नहीं है, ऐसी वस्तु है तो वो राहु का कारक माना जाता है। तो राहु की वृद्धि होगी तो मानसिक स्तर पर या शारीरिक स्तर पर सकारात्मक प्रभाव नहीं छोड़ेगा। दूसरी बात, जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की ये पुष्य नक्षत्र आ रही है, ये अष्टमी तिथि को प्राप्त हो रही है। इस दिन अहोई अष्टमी मनाया जाएगा, राधा अष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। ये माता लक्ष्मी के लिए प्रसन्नता के लिए बहुत मुख्य पर्व भी है। ऐसी स्थिति में जब हमारे आसपास सकारात्मक रहेगा, साफ सफाई रहेगी, तो पॉजिटिव ऊर्जा हम गेन कर पाएंगे इस दिन। फिर और एक काम नहीं करना चाहिए, जैसे लोग प्रायः व्यापार में भी झूठ बोलते हैं, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज के दिन बिल्कुल व्यापारिक गतिविधियों के लिए भी अच्छा कार्य करना चाहिए, शुद्ध कार्य करना चाहिए। झूठ बोल करके किसी से छल करके लाभ नहीं लेना चाहिए। मांसाहार से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इस दिन गलत प्रवृत्ति का कोई कार्य नहीं करना चाहिए, व्यसन नहीं करना चाहिए, किसी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन ब्याज पर पैसा भी नहीं देना चाहिए, झूठा वादा भी नहीं करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। इस दिन इस नक्षत्र के पुण्य फल में वृद्धि के लिए करना क्या चाहिए? तो चूंकि शनि से रिलेटेड है, बृहस्पति से रिलेटेड है, ऐसे में शनि से संबंधित और बृहस्पति से संबंधित, जैसे शमी का पौधा हो गया, उसका उस शनि के पत्र से या शमी के लकड़ी से हवन करना चाहिए, पीपल के लकड़ी से हवन करना चाहिए। ओम पुष्याय नमः इस मंत्र का जप करके अगर हवन करते हैं घर में, तो निश्चित तौर पर सकारात्मक बहुत शुक्रिया आपका दिवाकर ऊर्जा त्रिपाठी जी और संजय शर्मा जी, हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो पुष्य नक्षत्र का योग 3 और 4 नवंबर को बन रहा है। फिलहाल आपसे इजाजत लेंगे GNT स्पेशल में, फिलहाल के लिए बस इतना ही।